आखिर कलयुग छोटा क्यों है? शास्त्रों में सृष्टि के आरंभ से प्रलय काल तक की अवधि को 4 युगों में बांटा गया है। वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का। कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेंगे और संसार में फैले पाप और अन्याय के साम्राज्य का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान ने 4 युगों में सबसे कम उम्र कलयुग को प्रदान किया है। शास्त्रों में सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष बताई गई है और त्रेता की अवधि 12,28,000। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 है, जो त्रेता से लगभग 4 लाख वर्ष कम है। कलयुग की अवधि द्वापर से ठीक आधी यानी 4,32,000 है। सतयुग से कलयुग तक सभी युगों की अवधि छोटी होती गई है। इसका कारण यह है कि भगवान बताना चाहते हैं कि जो जितना पापी होगा उसकी उम्र उतनी कम होगी। भविष्य पुराण सहित कई शास्त्रों एवं पुराणों में बताया गया है कि कलयुग में पाप की पराकाष्ठा होगी। मनुष्य का व्यवहार सृष्टि के नियम के विरुद्ध होता जाएगा। हिंसा में मनुष्य पशुओं को भी पीछे छोड़ देगा। पशु तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे पशु को मारते हैं। मनुष्य अकारण ही दूसरे मनुष्य को मारेगा। सच्चे संत भिखारी की तरह अपमानित होंगे। कथावाचक और छोटे संत ऊंचे आसन पर विराजमान होंगे। त्रेता युग में रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन उनकी मर्जी के बिना उन्हें अपनाना पाप समझा। इस युग में छोटा भाई बड़े भाई के प्रति आज्ञाकारी था। बड़ा भाई अपने स्वार्थ के लिए छोटे भाई के साथ छल नहीं करता था। इसका उदाहरण राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 भाई हैं। त्रेता से जब द्वापर में आते हैं तब पाप बढ़ता दिखता है। द्वापर में देवर अपनी भाभी को बीच सभा में नग्न करने की कोशिश करता है, जिसका उदाहरण द्रौपदी चीर हरण की घटना है। राजा अपनी शक्ति के मद में अबला स्त्री को हवस का शिकार बनाना चाहता है। इसका उदाहरण जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण और दुर्योधन द्वारा भीलों की कन्या का हरण करने की घटना है। भाई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरे परिवार को युद्ध की आग में झोंक देता है। इसका उदाहरण महाभारत युद्ध है। लेकिन कलयुग में आए दिन भाई भाई, बाप बेटे में स्वार्थ की पूर्ति के लिए लड़ाई होती है। लोगों की काम वासना इतनी बढ़ गई है कि आए दिन स्त्रियों का हरण होता है और उन्हें अपमानित किया जाता है। पाप आचरण से भरा हुआ कलयुग अगर अधिक दिनों का होगा तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। यही कारण है कि भगवान ने कलयुग को सबसे कम उम्र दिया। इसके अनुसार अब तक कलयुग के 3102 प्लस 2023 मतलब 5125 साल बीत चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म 45 बार होता है और उसकी उम्र 100 साल तक की होगी। क्या आप जानते हैं एक आत्मा किस युग में कितनी बार जन्म लेती है? महर्षि व्यास के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ये 4 युग हैं, जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। समस्त चतुर्युग एक से ही होते हैं। आरंभ सतयुग से होता है, अंत में कलयुग होता है। किसी भी जन्म में अपनी आजादी से किए गए कर्मों के मुताबिक आत्मा अगला शरीर धारण करती है। किंतु हिंदू धर्म में सर्वोच्च ग्रंथ है जो पूर्णतः अपरिवर्तनीय है, अर्थात किसी भी युग में इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कृतज्ञ में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं, वैसे ही कलयुग में उनका उपसंहार करते हैं। सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, हर युग में कोई न कोई भगवान जन्म जरूर लेता है, ऐसा सभी लोगों का मानना है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस युग में इंसान कितने जन्म लेता है? चलिए आज आपको बताते हैं। सतयुग के लिए माना जाता है कि इस युग में भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए जन्म लिया था, क्योंकि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान ने इस धरती को अपना विराट रूप दिखाया है। सतयुग में धरती पर आत्माओं का वास हुआ था, जिसे वर्ड ऑफ सोल भी कहा जाता है। जैसे हर शरीर का अंत होता है, ठीक वैसे ही एक समय का अंत भी आता है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 17,28,000 साल बाद खत्म होती है, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 1,00,000 साल तक जी सकता है, जिसका कद 32 फुट लंबा हुआ करता था। इस युग में इंसान अपनी इच्छा अनुसार मर सकता था। त्रेता युग हिंदू धर्म में श्री राम श्री विष्णु के 10वें अवतार में 7वें अवतार थे, लेकिन यह रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। दरअसल भगवान श्री राम की मृत्यु एक रहस्य है, जिसका उल्लेख सिर्फ पौराणिक धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। इस बारे में विभिन्न धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन मिलता है। श्री राम द्वारा सरयू में समाधि लेने से पहले माता सीता धरती माता में समा गई थी और इसके बाद ही उन्होंने पवित्र नदी सरयू में समाधि ली। 4 युग हनुमान जी एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो अमर हैं। त्रेता युग में भी हनुमान जी ने भीम को 4 युग के बारे में बताया था। किस युग में क्या होता ये भी बताया था। जानकारी के लिए बता दे, त्रेता युग 4,32,000 वर्षों का होता है, जिसमें एक सामान्य इंसान 10,000 साल तक जी सकता है। इस युग में भीम ने हनुमान जी को 4 युग के ज्ञानी के नाम से संबोधित किया था। तब द्वापर युद्ध में गंधमादन पर्वत पर महाबली भीमसेन हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी ने कहा कि हे पवन कुमार, आप तो युगों से पृथ्वी पर निवास कर रहे हो, आप महाज्ञान के भंडार हो, बल बुद्धि में प्रवीण हो, कृपया आप मेरे गुरु बनकर मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करके मुझे ज्ञान की भिक्षा दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा, हे भीमसेन, सबसे पहले सतयुग आया, उसमें जो कामना मन में आती थी वो कृत्य पूरी हो जाती थी, इसलिए इसे त्रेता युग सतयुग कहते थे। इसमें धर्म को कभी हानि नहीं होती थी। उसके बाद त्रेता युग आया। इस युग में यज्ञ करने की प्रवृत्ति बन गई थी, इसलिए इसे त्रेता युग कहते थे। त्रेता युग में लोग कर्म करके कर्म फल प्राप्त करते थे। हे भीमसेन, फिर द्वापर युग आया। इस युग में वेदों के 4 भाग हो गए और लोग सत्भ्रष्ट हो गए, धर्म के मार्ग से भटकने लगे, अधर्म बढ़ने लगा। परंतु हे भीमसेन, अब जो युग आएगा वो है कलयुग। इस युग में धर्म खत्म हो जाएगा, मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलेगा, चारों ओर अधर्म ही अधर्म का साम्राज्य ही दिखाई देगा। इसलिए कलयुग की उम्र को कम रखा गया है। जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।